सबको जय मसीह। सबको प्रभु बहुतायत का आशीष करे आज के दिन के लिए। और ये जो दिन है ये परमेश्वर के द्वारा से दिया गया दिन है और सारी सृष्टि उसकी महिमा आज कर रहे हैं। तो इसीलिए एक मनुष्य होने के तहत उसके प्रति रूप होने के सहित हमें भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और जैसा कि मसीह में मेरे प्यारे जितने भाई बहन दोस्त लोग उन सबको और एक बार फिर से जय मसीह। मैं आज सुबह को टहल रहा था रास्तों में और उसी समय प्रभु ने मेरे मन में एक बात की और वो बात ये था कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि ये ग्रेस और फेवर इसको लोग कैसे एक्सप्लेनेशन कर रहा है। और उसी समय प्रभु ने एक वचन दिया मेरे जीवन में और वो है भजन संगीता उसका 32 और उसका 8 पे बुक ऑफ साम्स 32 वर्स 8 उसमें ऐसा कहा गया है, मेरी कृपा दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर बने रहेगी और मैं तुम्हें हर बातों को सिखाऊंगा। तो इसीलिए इंग्लिश पे जब देखते हैं आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड माई आइज विल बी अपॉन यू। तो ये फेवर जो है ये कृपा दृष्टि होता है परमेश्वर के विशेष जनों के ऊपर। और ये जो ग्रेस है अनुग्रह है ये सब लोगों के लिए है। जैसा यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि वो सब के लिए इस संसार में आया कुर्बान होने के लिए, अपने लहू को बहाया ताकि हम सबको उद्धार पाए। ये एक ग्रेस था, अनमेरिटेड फेवर बोलते हैं, जो हम भी सोचे भी नहीं थे ऐसा कार्य परमेश्वर ने किया है। लेकिन ये फेवर जो है ये थोड़ा अलग होता है। और ये फेवर क्या है बोलने से, ये फेवर जो है ये कुछ लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि होता है। जैसा हम नया नियम पे देखते हैं, बहुत सारा कुंवारी थे जो परमेश्वर की अच्छी बेटी थी, पर फिर भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसकी आंखें मरियम के ऊपर थी और वो कृपा दृष्टि वो फेवर जो है वो मरियम को मिला है। और पुराने नियम पे जब देखते हैं वो फेवर अब्राहम के ऊपर आया, वो फेवर मूसा के ऊपर आया, वो फेवर योशुआ के ऊपर आया। ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका फेवर आया। बहुत सारे लोग थे पर नोआ और उसके परिवार के ऊपर वो फेवर आया और वो कृपा दृष्टि उसके परिवार के ऊपर हुई। तो इसलिए प्रियो, आज हम और आप उस कृपा दृष्टि में है कि नहीं? अगर आप और मैं उस कृपा दृष्टि में है तो हम उत्पत्ति 12वें अध्याय पे जब देखते हैं तो अब्राहम के बारे में परमेश्वर वहाँ कहता है कि तुम मेरे चुना हुआ सेवक हो। कोई तुम्हें कोसे तो मैं उसको कोसूंगा, कोई तुम्हें आशीष दे तो मैं उसे आशीष दूंगा, कोई तुम्हें श्राप दे तो मैं उसे श्राप दूंगा। तो आज अगर आप भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की वो एक कृपा दृष्टि में रहने वाला व्यक्ति अगर आप हैं, वो ग्रेस भरे हुए व्यक्ति से आप अलग हैं। तो इसीलिए आपके विरोध में कोई भी शैतान का कार्य कोई करने के लिए जा रहा है या फिर कोई गलत सोच कर रहा है, उन सारे कार्यों को परमेश्वर असफल करने के लिए जा रहा है। लेकिन कोई अगर आपको आशीष दे रहा है, कोई आपके वचनों को सुनकर परमेश्वर की ओर फिर कर चल रहा है, तो आपके जीवन के ऊपर भी आशीष आएगा। ऐसा है। तो इसीलिए परमेश्वर में सब लोग बने रहिए और सिर्फ ग्रेस में सफिशिएंट नहीं, पर उसका फेवर को पाने के लिए घुटनों में आइए, प्रार्थना में कीजिए, परमेश्वर के साथ समय को बिताइए। परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आ सकता है और आपको उसके कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही साथ लास्ट पे एक मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर ये एक छोटा सा इनकरेजिंग मैसेज के द्वारा मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ विद एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल क्या है बोलने से, अगर आपका और मेरा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर मेरा 3 बेटा है या फिर 2 बेटा है, लेकिन उनमें से किसी एक के ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा प्रेम रहता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक कार्य माता पिता का जो बोला जाता है उसको सुनता है। लेकिन दोनों बेटों के ऊपर प्रेम तो है, लेकिन एक के ऊपर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा माता पिता का आज्ञाकारी होता है। तो उसी तरह से सब लोग हम लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी है, पर किसी विशेष व्यक्ति के पास उसका आंख बना रहता है, उसका कृपा दृष्टि रहता है और उसी को फेवर कहा जाता है। ग्रेस तो सबके ऊपर है और फेवर वो किसी और के ऊपर नहीं, लेकिन जो उसको प्रेम करता है उस बेटा बेटी के ऊपर रहता है। तो इसी एग्जाम्पल के द्वारा से आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ। प्रभु सबको बहुत आयत का आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। सबको प्रभु बहुत आयत का आशीष करे आज के दिन के लिए। और ये जो दिन है ये परमेश्वर के द्वारा से दिया गया दिन है और
सारे सृष्टि उसकी महिमा आज कर रहे हैं। तो इसीलिए एक मनुष्य होने के ताहिर उसके प्रति रूप होने के सहित हमें भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और जैसा कि मसीह में मेरे प्यारे जितने भाई बहन दोस्त लोग, उन सबको और एक बार फिर से जय मसीह। मैं आज सुबह को टहल रहा था रास्तों में और उसी समय प्रभु ने मेरे मन में एक बात की, और वो बात ये था कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि ये ग्रेस और फेवर, इसको लोग कैसे एक्सप्लेनेशन कर रहा है। और उसी समय प्रभु ने एक वचन दिया मेरे जीवन में, और वो है भजन संहिता उसका 32 और उसका 8 पे, बुक ऑफ साम्स 32 वर्ष 8। उसमें ऐसा कहा गया है, मेरी कृपा दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर बने रहेगी और मैं तुम्हें हर बातों को सिखाऊंगा। तो इसीलिए इंग्लिश पे जब देखते हैं, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड माई आइज विल बी अपॉन यू। तो ये फेवर जो है ये कृपा दृष्टि होता है परमेश्वर के विशेष जनों के ऊपर। और ये जो ग्रेस है, अनुग्रह है, ये सब लोगों के लिए है। जैसा यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि वो सब के लिए इस संसार में आया, कुर्बान होने के लिए अपने लहू को बहाया ताकि हम सबको उद्धार पाए। ये एक ग्रेस था, अनमेरिटेड फेवर बोलते हैं, जो हम भी सोचे भी नहीं थे ऐसा कार्य परमेश्वर ने किया है। लेकिन ये फेवर जो है ये थोड़ा अलग होता है। और ये फेवर क्या है बोलने से, ये फेवर जो है ये कुछ लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि होता है। जैसा हम नया नियम पे देखते हैं, बहुत सारा कुंवारी थे जो परमेश्वर की अच्छी बेटी थी, पर फिर भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसकी आंखें मरियम के ऊपर थी, और वो कृपा दृष्टि, वो फेवर जो है वो मरियम को मिला है। और पुराने नियम पे जब देखते हैं, वो फेवर अब्राहम के ऊपर आया, वो फेवर मूसा के ऊपर आया, वो फेवर योशुआ के ऊपर आया। ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका फेवर आया। बहुत सारे लोग थे, पर नोआ और उसके परिवार के ऊपर वो फेवर आया, वो कृपा दृष्टि उसके परिवार के ऊपर हुई। तो इसलिए प्रियो, आज हम और आप उस कृपा दृष्टि में है कि नहीं? अगर आप और मैं उस कृपा दृष्टि में है, तो हम उत्पत्ति 12वें अध्याय पे जब देखते हैं, तो अब्राहम के बारे में परमेश्वर वहाँ कहता है कि तुम मेरे चुना हुआ सेवक हो। कोई तुम्हें कोसे तो मैं उसको कोसूंगा, कोई तुम्हें आशीष दे तो मैं उसे आशीष दूंगा, कोई तुम्हें श्राप दे तो मैं उसे श्राप दूंगा। तो आज अगर आप भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की वो एक कृपा दृष्टि में रहने वाला व्यक्ति अगर आप हैं, वो ग्रेस भरे हुए व्यक्ति से आप अलग है। तो इसीलिए आपके विरोध में कोई भी शैतान का कार्य कोई करने के लिए जा रहा है, या फिर कोई गलत सोच कर रहा है, उन सारे कार्यों को परमेश्वर असफल करने के लिए जा रहा है। लेकिन कोई अगर आपको आशीष दे रहा है, कोई आपके वचनों को सुनकर परमेश्वर की ओर फिर कर चल रहा है, तो आपके जीवन के ऊपर भी आशीष आएगा। ऐसा है। तो इसीलिए परमेश्वर में सब लोग बने रहिए, और सिर्फ ग्रेस में सफिशिएंट नहीं, पर उसका फेवर को पाने के लिए घुटने में आइए, प्रार्थना में कीजिए, परमेश्वर के साथ समय को बिताइए। परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आ सकता है और आपको उसके कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही साथ लास्ट पे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर ये एक छोटा सा इनकरेजिंग मैसेज के द्वारा से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ विद एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल क्या है बोलने से, अगर आपका और मेरा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर मेरा 3 बेटा है या फिर 2 बेटा है, लेकिन उनमें से किसी एक के ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा प्रेम रहता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक कार्य माता पिता का जो बोला जाता है उसको सुनता है। लेकिन दोनों बेटों के ऊपर प्रेम तो है, लेकिन एक के ऊपर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा माता पिता का आज्ञाकारी होता है। तो उसी तरह से सब लोग, हम लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी है, पर किसी विशेष व्यक्ति के पास उसका आँख बना रहता है, उसका कृपा दृष्टि रहता है, और उसी को फेवर कहा जाता है। ग्रेस तो सबके ऊपर है, पर फेवर वो किसी और के ऊपर नहीं, लेकिन जो उसको प्रेम करता है उस बेटा बेटी के ऊपर रहता है। तो इसी एग्जाम्पल के द्वारा से आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, पर सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। सबको जय मसीह।